सरकार की ना विभाग की मंशा ही नहीं है कि हम लोगों को न्याय दे दिया जाए। एक डेढ़ का सुप्रीम कोर्ट का वकील दसियों लाख रुपए लेता है। बताओ, मेरी जगह नौकरी कर रहे हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, वो 60-65 हजार रुपए सैलरी पा रहे हैं, आप उनसे हमको लड़ा रहे हो, कैसे लड़ पाएंगे? सरकार पिछड़े दलितों को, हम लोगों को आपस में तोड़ने का काम कर रही है। सब्जी की दुकानों में और परचून की दुकान में 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए में किसी भी परीक्षा का पेपर बिक जाता है और यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उन न्याय के लिए लाठियाँ खाते हैं और सरकार कहती सब पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों को न्याय मिले। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ट्रायल करते हैं हम लोगों पे कि पिछड़े दलित हैं, इन पे ट्रायल कर लो, मान जाएंगे तो भाग जाएंगे, नहीं तो फिर ये अपना लड़ेंगे, फिर इनको हम ऐसे सताएंगे। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई थी उसको लेकर के महाघोटाला सामने आया है और लगातार 6 साल बीत चुके हैं और अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। इसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर लगभग 6 साल बीत चुके हैं, अभी तक इसको लेकर के कोई कंक्लूजन निकल कर सामने नहीं आया। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, किस तरीके से 6 सालों से आप लोग ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है? देखिए, ये सही पूछो तो सरकार की ना विभाग की मंशा ही नहीं है कि हम लोगों को न्याय दे दिया जाए, वरना ये ज़्यादा समय की ये मामला ज़्यादा समय का है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इनको जवाब दाखिल करना है। ऑलरेडी इन्होंने गलती स्वीकार कर चुकी है। इन्होंने पहले ही कह चुके हैं कि हम 6800 सीटों की हमसे गलती हुई, हम देने जा रहे हैं, पहले निकालें। ये 6 साल से लगभग लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जीत के आए हैं। क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, क्या वो गलत है? दूसरी बात, हम डीबी से जीत के आए, डबल बेंच का आदेश हमारे फेवर में है, हमें नौकरी नहीं मिली, नियुक्ति नहीं मिली, हमें सुप्रीम कोर्ट फंसा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 30 डेट लग चुकी, 30 डेट लग चुकी। 30 डेट पे सरकार के पास इतना समय नहीं है कि हमसे गलती हुई थी, हम ऐसे करके हम इनको बच्चों के साथ न्याय दे देंगे, हम इनको नियुक्तियां दे देंगे। ये समय इनके पास नहीं है। ये 26 मई को ये गए थे जवाब दाखिल, वहाँ इन्होंने कहा हमें 6 हफ्ते का समय, 8 हफ्ते का समय मांगा था इन्होंने। 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। 8 हफ्ते में जवाब वहाँ क्या दाखिल कर रहे हैं? ऑलरेडी ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 6,800 बच्चों का नुकसान हुआ है ओबीसी एससी के, हम इनको नौकरी देंगे। जब वहाँ जवाब दाखिल करते हैं तो उसमें सीटें कम करके ले आते हैं। अब वो 6800 भी और ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए हमको 6800 से, इन्होंने 6800 से घटा के 3325 सीटें कर दी। ये क्या खेल चल रहा है? इसका मतलब तुम मामला हमारा, हम लोगों का शांत करना ही नहीं चाहते हो। हम पिछड़े दलितों को ये सड़क पे देखना चाहते हो, लाठियाँ खाते हुए देखना चाहते हो, गालियाँ खाते हुए देखना चाहते हो। ये क्या बात हुई? आपको सिर्फ अब ये वो जो लिस्ट वहाँ लेके गए 8200 की लेके गए, बताने के लिए है कि 8,200 सीटें हमारे पास हैं, हम 8,200 सीटें हम देने जा रहे हैं, लेकिन उसको वर्गीकरण करके ले गए। उसमें बता रहे हैं कि कुछ पीएच की बता रहे हैं, कुछ उसकी बता रहे हैं, जनरल की बता रहे हैं, उत्तर कुंजी की उसी में जोड़ रहे हैं। और उसके बाद 4946 सीटें कह रहे हैं ये वैकेंट हैं। उसी 8200 में 4946 सीटें कह रहे हैं हम इसको नहीं देंगे, ये खाली हैं। अब पूछा गया है क्यों खाली है, इसका क्या रीजन है? तो कह रहे हैं कि जो पहली काउंसलिंग में 69,000 की पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, यहाँ तक तीसरी काउंसलिंग में जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, ज्वाइनिंग नहीं लिया, उनके लिए सीटें खाली। आप बताइए, जिनको 3 बार मौका दिया जा रहा है, वो काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप उनके लिए बड़े हितैषी बने हो, उनके लिए उसको बचा के रख रहे हो। और हमारे यहाँ पिछड़े दलित समाज के बच्चे इतने दिन से मर रहे हैं, इनका अधिकार नहीं है, जबकि हमारा हक खाया गया है, लूटा गया है। हमारे पास रिकॉर्ड है, हम कोर्ट से जीते हुए हैं, हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीते हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। फिर आखिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं लगाया जा रहा? हमारी रिपोर्ट, सही रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही। 4946 सीटें किसके, कौन से रिश्तेदार के लिए विभाग ने बचा के रखा है? उसको जोड़ के हमारे लोगों को नियुक्ति दे नहीं देती। क्या लगता है जिस तरीके से युवाओं ने नीट परीक्षा जो धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, सड़कों पर उतरे हैं, प्रेशर बना है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या दबाव बढ़ रहा है? सरकार गलती मान तो रही है, आपको क्या लगता है आपके मामले में भी ऐसी कोई सुनवाई हो सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हमारा मैटर तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। इसको हम लोगों ने आज से नहीं, 2020 से लेके अभी तक हम आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। सब चीज़ें हम लोग क्या क्या नहीं झेले, लेकिन ये समाज, ये विशेष समाज के लोगों का, ओबीसी एससी वर्ग का है, इसलिए हमें ये लगता है कि हो सकता है लोग इसमें साथ ना देना चाहते हो, इसलिए हमारा साथ न दे।
वैसे तो चाहिए कि हमारे समाज के मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये सब लोग ये सब न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इनको सबको पहली बात तो आना चाहिए। हमारा मैटर बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन इसको बड़ा बनाया गया है। ये सिर्फ ओबीसी एससी की वजह से बनाया गया है। यही अगर इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते, इसके पहले भी वैकेंसियां हुई थी, 68,500 हुई थी, उसमें भी ऐसी कुछ आप कहना चाहते हैं सरकार ओबीसी एससी की अनदेखी कर रही है? बिल्कुल कर रही है भाई। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण, 68,500 भर्ती आई थी, इसी का पार्ट आधा था 69,000 और 68,500 भर्ती में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की थी। उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, उन्होंने सिर्फ 12 से 24 घंटा लगभग उन्होंने आंदोलन किया था। यही विभाग के अधिकारी उनको मिठाई खिला के नियुक्ति पत्र दे के वहां से विदा किए थे। लेकिन बात यहाँ ओबीसी और एससी की पड़ती है, इस वजह से हमको नौकरी नहीं दी। हर बार वहाँ हम लोगों को जाके सुप्रीम कोर्ट में फंसाने का काम किया जाता है, गुमराह करने का काम किया जाता है, मैटर को लिंगरान करने का काम किया जाता है। आप बताइए, सही लिस्ट बना के ले गए होते तो उसी डेट में मैटर फाइनल हो जाता। एक डेट का सुप्रीम कोर्ट का वकील 10 लाख रुपए लेता है। बताओ, मेरी जगह नौकरी कर रहे हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, वो 60-65 हजार रुपए सैलरी पा रहे हैं, आप उनसे हमको लड़ा रहे हो, कैसे लड़ पाएंगे? ये सिर्फ हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 50 इसमें मुद्दे जोड़ रहे हैं, बीएड, बीटीसी, हाई लो, ये सब जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मनसा नहीं चलेगी। हम ओबीसी एससी के लोग जब तक नियुक्ति नहीं ले लेंगे, जब तक अपना अधिकार नहीं लेंगे, हम इसी तरह सड़कों पे आंदोलन करते रहें, कोर्ट में भी अपनी क्षमता अनुसार लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से नाराजगी है और लगातार ये करें कि हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ पर तमाम और लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। लगातार 6 सालों से आप लोग एक ही मांग लेकर बैठे हुए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, और क्या लगता है कि क्या ये ओबीसी एससी वर्ग की अनदेखी कर रही है सरकार? सरकार, सबसे पहले मैं यह आपको कहना चाहूँगा कि सरकार 6 साल से हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। कभी चयनित अचयनित के नाम पर बांट देती है, कभी आरक्षण घोटाले को स्वीकार करते हुए इन्होंने हाई कोर्ट में 6800 लोगों की 6,800 लोगों की एक सूची दी। उसमें ओबीसी और एससी, ओबीसी का गुणांक दिया जो क्वालिटी पॉइंट है 65-53 और एससी का दिया 59-55। इसके बाद में जब मामला हाई कोर्ट ने पूरी सूची को दोबारा से बनाने के लिए कहा, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक फिर से सूची दी, उसमें इन्होंने ओबीसी के जो पहले 6,800 ओबीसी और एससी मिला करके दिया था, सुप्रीम कोर्ट में जो सूची इन्होंने दी मात्र 3200-3300 लोगों की ओबीसी की दी। एससी का एक भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, पीएच का एक भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट वाली लिस्ट में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर इन्होंने ओबीसी और एससी को बांटने का काम किया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो दाखिल किया है अपना हलफनामा, उसमें इन्होंने बीएड और बीटीसी प्रशिक्षण योग्यता का भी जिक्र किया है कि अब हम बीएड को कोर्ट के ही आदेश पर रखेंगे, ऐसे नहीं रख सकते। क्यों तुम बांटने का काम कर रहे हो? बीएड और बीटीसी ये पुरानी भर्ती है, पुराना एक विज्ञापन है, सभी लोग इसमें रहेंगे, विज्ञापन में है, तो कैसे तुम बांट सकते हो? मेन बात हमारा कहने का मतलब ये है, सरकार पिछड़े दलितों को, हम लोगों को आपस में तोड़ने का काम कर रही है और ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम लोगों को आरक्षण दे, हम लोगों के साथ न्याय करें। हम लोगों की मांग यही है कि जो 6,800 सूची इन्होंने दी थी, उसको जो भी ये कटौती किए हैं, ये कह रहे हैं एफिडेविट में 4,900 यानी 5,000 लोग। ये परीक्षा दी थी, हम सभी लोगों ने परीक्षा दिया था। आप तो अभी आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं? हम लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। घर कैसे चल रहा है? घर हम लोगों का बस ऐसे का चल रहा है, किसी तरह मजदूरी करके काम करके अपना घर चला रहे हैं। कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया। भ्रष्टाचार है, नीट में इतना उन्होंने घोटाला कर दिया। आज धर्मेंद्र प्रधान ने जो है भ्रष्ट नेता जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह हम भी अपनी मांगों को लेकर के 6 साल से आंदोलनरत हैं और हम लोग ये चाहेंगे, हम लोगों का ये मांग पूरी होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला जो हुआ है वो पूरा करना पड़ेगा इनको। हम लोग इसी तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक ये लड़ेंगे आंदोलन, हम लोग हमेशा ये आंदोलन ये हमारा चलता रहेगा जब तक हमारा आरक्षण पूरा नहीं हो जाता। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर शिक्षकों की ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है? वर्तमान में सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावे का काम कर रही है। आप हर जगह देख लिए, सिर्फ दिखावा हो रहा है। चाहे जो परीक्षा हो उसमें कहा जाता है नकल विहीन परीक्षा है, लेकिन ये पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? सब्जी की दुकानों में और परचून की दुकान में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये में किसी भी परीक्षा का पेपर बिक जाता है और यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं
उन न्याय के लिए लाठियां खाते हैं और सरकार कहती है सब पारदर्शी तरीके से हो रहा है। कोई भी भर्ती में देख लीजिए उठा के, कुछ भी पारदर्शी नहीं है। जो भी भर्तियों के रिजल्ट आ रहे हैं सब कुछ उसमें, चाहे आप कैटेगरी ले लिए, चाहे मार्क्स ले लिए, सब कुछ छिपा के दिया जा रहा है, सिर्फ नाम ओपन करके दिया जा रहा है। हम बात आते हैं अपनी 69,000 शिक्षक भर्ती पे, जिसपे साफ साफ इन्होंने खुलेआम आरक्षण लूट लिया। 5 साल से 6 साल होने जा रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ की सिंगल बेंच हो या डबल बेंच हो हाई कोर्ट की, दोनों जगह से हम लोगों को न्याय मिल चुका है। न्याय मिलने के उपरांत भी आज हम लोगों की हालत ये है कि लखनऊ के इको गार्डन में इस तपती धूप के नीचे बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात झेलने को मजबूर हैं। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 21 जुलाई को हमारी डेट लगी थी। सरकार को वहाँ पे पारदर्शी तरीके से हम लोगों की लिस्ट लेके जानी थी, जिसमें हम लोगों का चयन हुआ था। सरकार ने भी माना था कि आपका चयन हुआ है, उस लिस्ट के साथ पहुंचना था। लेकिन इसमें जो लिस्ट ये लेके गए उसमें भी सरकार ने जब मान लिया, आप मतलब सुन सकते हैं, सरकार एक तरफ मानती गलती और फिर जब सूची जो लेकर जाती है उसमें अलग ही आंकड़ा दिया जाता है। ये भ्रष्टाचारी अधिकारी, सब जितने बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों को न्याय मिले। इन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाए, हम लोगों की यही मांग है। ये बार बार लिस्ट को एक के बाद एक लिस्टें घोटाला सहित और घोटाला कर देते हैं उन लिस्टों में, और ये ले जाके कोर्ट में कोर्ट को भी गुमराह करने का काम करते हैं। हम तो कोर्ट से, माननीय योगी जी से, सबसे, मोदी जी से सबसे ये मांग करते हैं, सबसे पहले इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इनको जेल भेजने का काम करें। किस तरीके से देखते हैं? सरकार तो कहती है हम धर्म जात की राजनीति नहीं करते, फिर SC OBC किस तरीके से अनदेखी की जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर सरकार जाति पे विभेद नहीं कर रही है तो यहाँ पर सिर्फ पिछड़े और दलित ही क्यों बैठे हैं? आपको कोई यहाँ पर सामान्य वर्ग का या स्वर्ण समाज का कोई नहीं छात्र दिखाई देगा। इसी से पूर्व 69,000 से पूर्व 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें OBC के 22,000 पद शेष बचे थे। उसमें एक सामान्य वर्ग के करीब 4500 बच्चे ऐसे जो चयन नहीं पाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरना किया उन्होंने 24 घंटे के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय जो शिक्षा मंत्री थी सतीश द्विवेदी जी, इन लोगों ने उन बच्चों का OBC की सीटों पर चयन करके उन्हें मिठाई खिला के, माला पहना के यहाँ से विदा किया था 24 घंटे के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों को 6 साल हो गए। 6 साल में हम लोगों को कोर्ट से न्याय मिलने के उपरांत भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे मान लें कि ये सरकार जो बैठी है ये जातिवाद नहीं है, ये खुली जातिवाद है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाती है और जातिवाद में हम लोगों को फूट डालने का काम करती है। जब रोजगार की बात आती है तो विशेष वर्ग को दिया जाता है, जब न्याय की बात आती है तो पिछड़े और दलितों को सिर्फ लाठियां नसीब होती हैं। देख सकते हैं कि 6 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लगातार ये लोग मांग करें, वहाँ जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती हो। लगातार इनका यही आरोप है कि OBC और SC वर्ग की अनदेखी की जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप यहाँ पे पोस्टर लेके बैठे हैं, योगी जी न्याय करो, पिछड़े दलितों का 27%, 21% पूरा करो। 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 6 सालों से आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं। एक ही मांग की जा रही है कि जो घोटाला हुआ है उसके बाद जो आप OBC वर्ग है, SC वर्ग है, उनको नौकरियां दी जाए, नियुक्ति की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? क्या ये लगातार चलता रहेगा या फिर आप लोग भी थक हार के घर बैठ जाएंगे एक दिन? नहीं मैम, हम लोग थक हार के घर नहीं बैठने वाले, क्योंकि हमारी नौकरी जा रही है। जिस लिस्ट में हमारा नाम था, इन्होंने ही वो लिस्ट बनाई थी 6800 की। भाई पहले आपने गलती स्वीकार करी, आपने लिस्ट बनाई, वो लिस्ट हमने तो नहीं बनाई थी, आपके ही इन्हीं अधिकारियों ने बनाई थी वो लिस्ट, जिसमें 6800 पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों का नाम आया था। फिर आपने फिर से उस लिस्ट को रिविजिट कर दिया, उसमें आधे से आधे जो है अभ्यर्थी गायब हो गए। भाई कैसे आपने रिविजिट किया? आप ही वो कह रहे हम तो नहीं कर रहे थे रिविजिट, आपने किया तो 6800 आए। अब आप कर रहे हो तो उसमें मात्र जो है 3300 अभ्यर्थी आ रहे हैं, वो भी सिर्फ OBC के, SC का कोई अभ्यर्थी उसमें नहीं आ रहा। तो ये अधिकारी मैम इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि यूपी का बच्चा जानता है कि इन्होंने भ्रष्टता की है, इसमें आरक्षण घोटाला किया है। योगी जी स्वयं जानते हैं कि इनकी वजह से ही उनकी सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन ना तो इन अधिकारियों को हटा रहे हैं, ना तो इन अधिकारियों को जेल भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था तब जाकर के 6800 की लिस्ट आई थी सन 2022 में, 5 जनवरी की लिस्ट आई 6800 की। इन्होंने कहा था कि 6 जनवरी को हम नियुक्ति पत्र तुमको दे देंगे। दुर्भाग्य हम लोगों का कि उसमें आचार संहिता लग गई। सरकार है दोबारा से अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह कर दिया कि ऐसे चलने तो देखा जाएगा। मैम 6 साल हो गया हम लोग धरना करते करते, लेकिन ये सरकार के अधिकारी कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट में जो होता है उल्टा सीधा पैरवी करते रहते हैं। हर बार इन्होंने अलग अलग कटाव बताई, अलग अलग पदों का घोटाला स्वीकार किया।
पहले 6800 को माना, अब 8270 को माना कि 8270 जो है घोटाला हो गया था, उससे कम से कम 2000 पद इन्होंने बढ़ा दिए। तो मैम हम इनसे कह रहे हैं कि एक सटीक आंकड़ा जो आपने दिया है उस पर हम लोग नियुक्ति करिए। अभी 8270 की इन्होंने लिस्ट जारी करी, उसमें ओबीसी के 6800 नहीं आ रहे हैं। पहले 6800 थे तो 6800 पूरे थे, अब 8270 आई, लेकिन फिर भी उसमें ओबीसी पूरा जो 6800 में था नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी 5000 सीटें ये लोग वैकेंट छोड़ रहे हैं। उसमें दिखा रहे हैं कि ये लोग वो लोग थे जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो मैम जब वो पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया, मानी जज साहब ने भी इनसे यही कहा, इनकी सॉलिसिटर जनरल से, कि जब वो लोग नौकरी के इच्छुक नहीं हैं और आप बार बार उनको ऑफर दी, फिर भी उन्होंने ऑफर आपको स्वीकार नहीं किया, तो इस लिस्ट में आप उनको दोबारा क्यों रख रही हैं? तो ये गलती सरकार के अधिकारियों की नहीं, सॉलिसिटर जनरल को लिस्ट थोड़ी बनाता है। इसके इनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ट्रायल करते हैं हम लोगों पे कि पिछड़े दलित हैं, इन पे ट्रायल कर लो, मान जाएंगे तो भाग जाएंगे, नहीं तो फिर ये अपना लड़ेंगे, फिर इनको हम ऐसे सताएंगे। तो इनसे हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इतना नहीं टूटे कि अभी चले जाएंगे, बहुत समय नहीं है। जब कभी कुछ होगा तो हम लोग यहीं के गार्डन में मिलेंगे, मंत्रियों का आवाज घेरेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग जाने वाले मैम नहीं है। इतने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं, घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, उम्मीद सरकार से है कि सरकार मानेगी? मैम सरकार से तो उम्मीद रखे बैठे हुए हैं, हम लोग मनाएंगे। हम लोग कमेरावादी हैं, हम लोग मेहनती हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते करते अपना ये लिस्ट बहाल कराएंगे। मुझे आशा उम्मीद है हम लोग अपने मेहनत पे खरा उतरेंगे, हम लोग सफल होंगे मैम। सुन सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 6 सालों से ये तमाम जो यहाँ पे शिक्षक भर्ती में चयनित जो लोग हैं, जिनको पहले लिस्ट में नाम आया लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया, क्या इनका आरोप यही है कि सरकार जो है एससी ओबीसी वर्ग की अनदेखी करे? फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, छात्रों का दबाव बना हुआ है, उसके बाद ये इस्तीफा हो चुका है, क्या ऐसा ही दबाव अब सरकार पर तमाम ऐसे ही और छात्र बना पाएंगे? जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती पिछले 6 सालों से मुद्दा बना हुआ है, घोटाले को लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इन शिक्षकों की जो चयनित किए गए थे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ सरकार गलती मानती है लेकिन दूसरी तरफ सूची में अलग ही आंकड़ा दिखाया जाता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक इनका ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और लगातार आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।